नमस्कार, SCN प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ की बगड़िया उप जिला अस्पताल में सोमवार को मरीज के परिजन की जेब काटकर भागते एक जेब कतरे को महिला गार्डों ने पकड़ लिया। चाडवास निवासी सलीम अपनी पत्नी रईसा के इलाज के लिए बगड़िया अस्पताल आए थे। वे डॉक्टर के केबिन में खड़े थे, तभी एक युवक ने उनकी जेब से 3000 रुपए निकाल लिए। सलीम को हाथ टच होने पर शक हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा। इसके बाद जेब कतरा घबरा गया और रुपए फेंक कर भागता हुआ लैब में घुस गया। शोर सुनकर ड्यूटी पर तैनात महिला सिक्योरिटी गार्ड रूपा प्रजापत पीछे दौड़ी और जेब कतरे को पकड़ लिया। इसी समय दूसरी महिला सिक्योरिटी गार्ड केसर भी आ गई। दोनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस जेब कतरे को पकड़कर ले गई। घटना के बाद सीसीटीवी खंगालने पर ओपीडी और डॉक्टर्स के केबिनों के सामने की गैलरी सहित परिसर में कई जगह कम उम्र के संदिग्ध लड़के नजर आए। एक के पकड़े जाने के बाद बाकी गायब हो गए। पीएमओ डॉक्टर सुरेश चंद्र कालानी ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से हॉस्पिटल में मोबाइल फोन चोरी होने और जेब तराशी की घटनाएं सामने आई थी। सोमवार को महिला गार्डों ने एक जेब कतरे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। सालासर में सोमवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बालाजी के दर्शन कर पूजा अर्चना की। उनके साथ सीकर सांसद सुमेधानंद सरस्वती, किसान मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष हरिराम रंभा व विप्र फाउंडेशन के परमेश्वर लाल शर्मा ने भी सालासर बालाजी पहुंचकर बालाजी का आशीर्वाद लिया। शेखावत ने बालाजी के दरबार में मनोती का नारियल बांधकर देश में सुख और समृद्धि की कामना की। इस दौरान 11 पंडितों द्वारा विधि विधान से धार्मिक अनुष्ठान किया गया। मंत्री के आगमन पर भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, मांगीलाल पुजारी, हीरालाल पुजारी, भाजयुमो जिला महामंत्री आदित्य पुजारी ने विशेष पूजा अर्चना करवाई। बालाजी के दर्शन करने के बाद मंत्री ने भाजपा मंडल की एक निजी कार्यक्रम में भाग लिया। भाजपा के पूर्व मंत्री खेमाराव मेघवाल, विधायक अभिनेश महर्षि, वैद्य भंवरलाल काछवाल, रतनलाल ढाका, पंचायत समिति सदस्य भवानी सिंह रणधीसर, हंसराज पुजारी, संजीव पुजारी, हिम्मत सिंह मालासी, मधुसूदन भिंडा, बुद्धि प्रकाश सोनी सहित कई भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री के आगमन पर सुजानगढ़ एसडीएम मूलचंद लूनिया, सीआई राम प्रताप विश्नोई व सालासर थानाधिकारी संदीप विश्नोई ने मंत्री की अगुवाई की। आशीर्वाद लेकर के और जो जिम्मेदारियां पार्टी ने, सरकार ने दी हैं, उन जिम्मेदारियों का ठीक से निर्वहन कर सके, उनके साथ में न्याय कर सके। निरंतर इस कामना के साथ उनके दर्शन का कि मन में लालसा रहती है। आज मुझे सौभाग्य मिला है, बालाजी ने अपने दर्शन करने का अवसर मुझे दिया। और आज भी इसी तरह के जो कुछ भी जिम्मेदारी माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, जो जिम्मेदारी संगठन ने दी है, पार्टी ने दी है, जनता ने दी है, जोधपुर और राजस्थान के लोगों ने उस जिम्मेदारी पर खरा उतर सके। भगवान से सर, आज एक केंद्रीय पूर्व मंत्री सुबोध कांसाई ने मोदी जी के बारे में टिप्पणी की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के सारे वरिष्ठ नेता राजस्थान के और देश भर के नेताओं की उपस्थिति में जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया है, प्रधानमंत्री हमारी विचारधारा का न हो ये संभव है, लेकिन प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री और उसके लिए इस तरह के शब्द का प्रयोग करना मुझे लगता है ये दुर्भाग्यजनक भी है और ये कांग्रेस की मानसिकता को दिखाता है। जिस तरह से कांग्रेस के लोग अपने अध्यक्ष को जांच एजेंसी द्वारा बुलाए जाने के बाद में छटपटाए हुए हैं और इस छटपटाहट को वो जिस तरह का आचरण और व्यवहार कर रहे हैं, इसको देश की जनता देख रही है। इसी आचरण और व्यवहार और इसी एक परिवार के प्रति प्रतिबद्धता के चलते देश के ऊपर, देश के हितों के ऊपर भी परिवार के हितों को प्राथमिकता देने के चलते कांग्रेस पार्टी सिमटते एक कोने में पहुंच गई। मुझे लगता है कि अब कोने में अपना अस्तित्व बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, इस
उसमें भी इस तरह के जो उनके बयानबाजी है उनके नेताओं की, ये उसमें भी पलीता लगाने का काम करेगा। सुजानगढ़ में सोमवार को कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के द्वारा पूछताछ किए जाने और केंद्र सरकार की सेना भर्ती को लेकर लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेसियों ने शहर के गणेश मंदिर चौराहे से एसडीएम ऑफिस तक पीएम के पुतले के साथ रैली निकाली। एसडीएम ऑफिस के सामने पीएम का पुतला जलाकर जोरदार नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाओं का जमकर दुरुपयोग कर रही है। साथ ही सेना भर्ती के लिए निकाली गई अग्निपथ योजना को संविदा भर्ती बताते हुए वापस लेने की मांग रखी। प्रदर्शन में सभापति नीलोफर गौरी, उप सभापति अमित मारोठिया, कांग्रेस नेता इद्रिश गौरी, सविता राठी, विद्याधर बेनीवाल, रामावतार मंगलहारा, बजरंग सैन, मुकुल मिश्रा, आनंद मांडिया, मदन लाल सोनी, दिनेश पिपलवा, पार्षद अमजद खान, एडवोकेट सलीम खान, लियाकत खान, मधु बागरेचा, सुनीता रावतानी, प्रदेश कुमार वाल्मीकि, उषा बगड़ा, आसिफ अली सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सोमवार को ही चाडवास में सेना की तैयारी कर रहे युवाओं ने जगदीश लेखा के नेतृत्व में हाथों में तिरंगे लेकर नारेबाजी करते हुए अग्निपथ सेना भर्ती योजना का विरोध किया। युवाओं ने पुरानी भर्ती प्रक्रिया लागू रखने की मांग रखी। इस दौरान राहुल मेघवाल, प्रेमसुख सोनीवाल, रवि कुमार, विकास बोहरा, सचिन, मनोज कड़वा, रामचंद्र, विकास जाट आदि मौजूद रहे। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। दुनिया में जुल्म जोर की दुनिया में अरे जुल्म जोर की दुनिया में आवाज दो, आवाज दो। ईडी सीडी बहाल करो, रीति और नीति है जिस प्रकार से देश में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को खत्म किया जा रहा है, यहाँ की संस्थाओं को डराने का काम किया जा रहा है। तानाशाहीपूर्ण रवैये से बिना मतलब जो केस ईडी का खत्म हो चुका है कोर्ट के अंदर, उसे पुनः बरगला के एक नया मुद्दा खड़ा किया जा रहा है। हमने आज इसके खिलाफ पूरी कांग्रेस ने इसका प्रदर्शन किया है और अग्निपथ के द्वारा जिस प्रकार से युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उन्हें संविदा पर रखे, लेकिन कम से कम जो जिस प्रकार से हमारी सेना का गर्व है और इसमें परमानेंट नौकरी पहले दी जाती थी, हमारी मांग है उसी तरह से युवाओं को सम्मान दें, सेना का सम्मान दें, सेना का दुरुपयोग बंद करें और युवाओं के जो भविष्य उसके साथ खिलवाड़ बंद करें। मैं जगदीश लेगा, गांव चाडवास, तहसील बिदासर, जिला चूरू से हूँ। 2016 के अंदर मैं भारतीय सेना से सेवानिवृत्त हुआ था। 18 साल मैंने भारतीय सेना को अपनी सेवा देने के बाद 2017 से मैंने बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट डिफेंस एकेडमी चाडवास के अंदर चला रहा हूँ। सार्वजनिक पुस्तकालय जो चाडवास के बस स्टैंड पर निर्मित है, और पिछले करीब 4 साल से मैं बच्चों को फ्री में बच्चों को फौज के लिए, पुलिस के लिए, पैरामिलिट्री फोर्सेज के लिए प्रेरित करता हूँ। सार्वजनिक पुस्तकालय में हर विभाग के बच्चे आते हैं, तैयारी करते हैं और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट की नीतियों के कारण जैसे सेना भर्ती आई नहीं, उसके कारण कुछ बच्चों को हौसला टूट गया था। कई राजस्थान सरकार की भी पेपर लीक होने के कारण कई ये वैकेंसी चली गई। उसके लिए मैं किसी के जिम्मेदार नहीं बताना चाहता। और आज जो बच्चों ने ये धरना प्रदर्शन और विरोध किया है वो टीओडी को किया है। आपको पता है कि केंद्र सरकार ने टूर ऑफ ड्यूटी नाम करके सेना के ऊपर एक कानून थोप दिया है, लागू नहीं किया, थोप दिया है। बिना सेना की राय लिए, बिना सेना के तीनों अंगों को एक एक लेटर पकड़ा दिया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया गया कि आपको ये पढ़ना है। और वो नौकरी वाले बंदे वो लेटर पढ़ लिया और उन्होंने ये थोप दिया जो सेना के लिए, देश के लिए एक बहुत ही घातक साबित हो सकता है। उस चीज़ का हम विरोध करते हैं और बच्चों के साथ हम हर जगह पर खड़े होते हैं। पूर्व सैनिक सभी बच्चों के साथ खड़े हैं, टीओडी का भयंकर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा सेना को दिया है। इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सेना के लिए क्या लाभदायक है
और क्या घातक हो सकता है। रतनगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी के द्वारा की जा रही पूछताछ व केंद्र सरकार द्वारा लाई गई आर्मी भर्ती योजना अग्निपथ के विरोध में सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गढ़ चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री मोदी का पुतला जलाया। शहर ब्लॉक व देहात ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हुए कार्यक्रम में कांग्रेस नेता पूसाराम गोदारा ने कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण आज लोकतंत्र खतरे में है। केंद्र सरकार राहुल गांधी को ईडी के द्वारा पूछताछ के नाम पर परेशान कर रही है। इससे कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। पीसीसी सदस्य रमेश चंद्र इंदौरिया ने कहा कि केंद्र सरकार अग्निपथ योजना लाकर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कार्यक्रम को कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष अरविंद चाकलान, देहात अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, कांग्रेस नेता निरंजन तामड़ियात, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत, सुरेंद्र हुड्डा, पार्षद मुख्तार खान, एडवोकेट सुरेंद्र गोदारा, भागीरथ खीचड़, भागीरथ नायक आदि ने भी संबोधित किया। संचालन रामवीर सिंह रायका ने किया। गलत नीतियों का विरोध करने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उनमें जलजला अलग से होता है। लोग डरते और भयभीत होते हैं। डरने और भयभीत होने से देश की व्यवस्था नहीं चलेगी। आज कांग्रेस विपक्ष की एक बहुत बड़ी पार्टी है, इस देश को आजाद कराया, देश का आधुनिक भारत का निर्माण किया। आज उन पार्टी के नेताओं पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, उन्हें जेल भेजने की साजिश हो रही है। क्या कल आपके कैबिनेट पर हाथ नहीं रखा जाएगा? फिर आपके साथ कौन होगा? अगर ये डरोगे, ऐसे लुकते सीखते फिरोगे तो कल आपके ऊपर भी संकट आ सकता है। राहुल गांधी ने क्या खा लिया? इस देश, इसकी मां ने क्या खा लिया? सोनिया गांधी ने 10 साल हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी रहे। जब मौका आया तो देश का प्रधानमंत्री बनने से मना किया। क्या की मूर्ति थी? राहुल गांधी लगातार सबसे राजनीति में है, प्रतिरोध कर रहे हैं, मोदी सरकार का विरोध कर रहे हैं, सांप्रदायिक ताकतों की शक्तियों को दबाने की कार्रवाई की जा रही है। इसी कारण से आज मोदी जी को पुनः हेल्थ मामले में लगातार ईडी चौथे दिन पूछताछ कर रही है। उनकी शंका है, मैं समझता हूं कि इनकी औकात नहीं है कि राहुल गांधी पर हाथ डाले, लेकिन अगर किसी प्रकार की ऐसी व्यवस्था हुई, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के पीसीसी चीफ और तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार दिल्ली में डेरा डले हुए, हम सब लोगों को भी बुलाया गया है। जब भी आवश्यकता पड़े गरीबों पर हाथ डाले तो आपको पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के आह्वान पर जेलें बन रही है, देश की सड़कों को रेलों पर कर रहा है और मोदी सरकार को यहां से उखाड़ के फेंकना ही आपको प्रतिज्ञा करनी है। पूंजीपति है वो जो है इस देश को चलाना चाहते हैं, वो मन में है वो करना चाहते हैं। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी मुंह बहे खड़ी है, इनका ध्यान ही नहीं है। इन सब बातों को दबाने के लिए कोई नया सकोगा ले आते हैं जिससे जनता का ध्यान केंद्रित। महंगाई इतनी बढ़ गई कि चोरियां हो रही है, अपराध बढ़ रहे हैं। और अपराध क्यों बढ़ता है? अपराध बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यह है इस देश में ज्यादा से ज्यादा बेरोजगारी होने से अपराध बढ़ता है। अपराध आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे? आपने सत्ता में जब आपने अपना घोषणा पत्र। बिदासर में अग्निपथ योजना के विरोध में क्षेत्र के युवाओं ने उपखंड मुख्यालय पर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद राष्ट्रपति के नाम एसडीएम शिवराम वर्मा को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देकर मांग की गई कि केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में सेना भर्ती को लेकर अग्निपथ योजना लागू की गई है, जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरा है, जिसके चलते देश भर में युवाओं और आर्मी की तैयारी करने वाले युवाओं में भयंकर आक्रोश है। इसलिए समय रहते इस योजना को वापस लिया जाए अथवा योजना में कुछ बदलाव किया जाए। ज्ञापन देने वालों में छात्र नेता जितेंद्र पिलानिया, प्रेमनाथ सिद्ध, राकेश सिहाग, प्रतीक चौधरी, मान सिंह राठौड़, कुलदीप भाटी, आलोक सिंह, मानाराम मेहरड़ा, हनुमान, अशोक, सुभाष, नौरतन आदि युवा मौजूद थे। इस दौरान स्थानीय थाने का पुलिस जाब्ता तैनात रहा। वापस लो, वापस लो, वापस लो, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की
देखिए, आज जो केंद्र सरकार योजना लेकर आई है अग्निपथ योजना के नाम से सैनिक भर्ती केंद्र, इस योजना के खिलाफ पूरे भारतवर्ष का युवा आंदोलनरत है और सड़कों पर बैठा है। इसलिए केंद्र सरकार को इस योजना के ऊपर तत्काल से विचार विमर्श करके और तत्काल प्रभाव से योजना को वापस लेनी पड़ेगी। इसलिए आज हम लोगों ने यहाँ पर विधानसभा उपखंड कार्यालय उपखंड महोदय को ज्ञापन सौंपा है और उनसे मांग की है कि इस अग्निपथ योजना को जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार वापस ले और जो खिलवाड़ किया है इन्होंने भारत के अर्थ के अंदर आर्मी की तैयारी करने वाले साथियों के साथ, इसको वापस लेके राहत प्रदान करे। और इसके अंदर इसने योजना निकाल दी अग्निपथ योजना, लेकिन इसके अंदर ये शर्त है कि 4 साल तक इसके अंदर नौकरी दी जाएगी। लेकिन केंद्र सरकार के पास ये नहीं है कि 4 साल के बाद में युवा है वो क्या करेगा, आगे जाकर भी उसकी रणनीति तय करनी चाहिए सरकार को। और इसके ऊपर जो इसने योजना निकाली है इसके युवा सड़कों पर है और इसके अंदर सड़कों पर नहीं, युवाओं इस हमारे देश की भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का काम किया जा रहा है युवाओं के द्वारा। इसलिए सरकार को इसके ऊपर सोचना चाहिए और जल्दी से जल्दी युवाओं को एक बड़ी राहत प्रदान करने का काम मोदी सरकार के द्वारा करना चाहिए। और मैं सरकार से पूर्ण आशा है कि सरकार इसके ऊपर सोच विमर्श करेगी और युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है उसके ऊपर सोच विमर्श करके इस योजना को वापस लेगी। बिदासर में केंद्र की मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा कस्बे के नोखा रोड स्थित सती माता मंदिर से दड़ीबा गेंदड़ चौक तक विकास तीर्थ बाइक रैली निकाली गई। रैली में कार्यकर्ता भाजपा के झंडे लेकर नारेबाजी करते चल रहे थे। बाइक रैली में नगर पालिका अध्यक्ष सीताराम भोबरिया, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, पंचायत समिति प्रधान संतोष मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष अरुण तिवारी, युवा मोर्चा अध्यक्ष जयप्रकाश दर्जी, पूर्व चेयरमैन हुक्मी चंद गुसाईवाल, विमल टेलर, कमल माली, सुभाष तेजस्वी, शिवरतन दर्जी, महेंद्र टेलर, पार्षद सावरमल नाइक, हेमंत नाथ सिद्ध, दीपक सांखला, मांगीलाल प्रजापत, विजय कुमार माली, कृष्ण तेजस्वी, बबलू शर्मा, मगरास लोहिया आदि कार्यकर्ता साथ रहे। सबसे पहले तो विकास की बात आप कह रहे, विकास के जो 8 साल पूरे हुए हैं, मोदी जी का जो सुशासन है उसके आज 8 साल पूरे हुए हैं और उस खुशी में पूरे भारतवर्ष में शानदार बाइक रैली के माध्यम से जनता तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि मोदी जी जनता के लिए बने हैं और जनता के हित के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और उन्होंने शानदार काम किया है। हम सब ने आज ये प्रण लिया है कि जितने भी मोदी जी ने काम किए उन कामों को हम वास्तविक रूप में जनता तक पहुँचाएँगे और जनता को हकीकत बताएंगे, क्योंकि गुमराह करने वाले बहुत है, लेकिन जब युवा और सारी टीम मिलकर प्रयास करेगी तो निश्चित तौर पर उनकी हकीकत सामने आएगी। आज उसी प्रयास को मूर्त रूप दिया गया है और आप देख रहे हो शानदार बाइक रैली निकाली गई बिदासर में। तो मैं सभी जनप्रतिनिधि को और युवा मोर्चा के सभी सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी, मुझे भी शामिल होने का मौका दिया। संपूर्ण भारत में इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हैं। मोदी जी का 8 साल का जो शासन है वो बहुत शानदार रहा है, आम आदमी तक वो पहुंचे हैं। आम आदमी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, उसके व्यक्तिगत सामाजिक स्तर पे उन्होंने बढ़ाने का काम किया। बहुत तरह की योजनाएं हैं, चाहे किसान सम्मान निधि हो, भारत को सुदृढ़ बनाने की अनेक योजनाएं उन्होंने लागू करी हैं। हम सब लोग इस 8 वर्ष पूर्ण होने पर उन्होंने जो कार्य किए हैं उनको आम जनता तक घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। युवा मोर्चा ने आज दायित्व और प्रण लिया है, वो जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हमने चालू किया उन्हें घर घर तक पहुंचाएंगे। ये था SN प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube और Facebook पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।